Hello everyone, welcome to 6 month data analyst live course। तो इस कोर्स में हम लोग अभी पाइथन का सीरीज चल रहा है। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 है आज हमारा। तो आज हम जानेंगे इनबिल्ट फंक्शन के बारे में। इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो उसके बारे में जानेंगे। प्लस इसका थ्योरी और लाइव प्रोजेक्ट जानेंगे कि डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट किस किस कंपनी में वर्क होता है। आगे हम इसके बारे में डीपली जानेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम जो भी वीडियो अपडेट करेंगे तो वो आप लोग को नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोग को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही जो है अधिकतर मोस्टली लोग को ये बेनिफिट होगा, क्योंकि सभी लोग 50,000 टू 1 लाख जो है रुपीस वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी के पास उतना फाइनेंशियल की कमी होती है। तो सभी लोग उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते हैं कोई सभी कोर्स करने में। तो ये जो कोर्स है हम लोग फ्री का कोर्स करा रहे हैं, 6 मंथ डेटा एनालिस्ट विथ सर्टिफिकेशन फ्री में, और प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आज हम जानेंगे जिस टॉपिक के बारे में, इनबिल्ट फंक्शन के बारे में, वो हम डीपली पहले थ्योरी जानेंगे, उसके बाद कोडिंग जुपिटर के थ्रू जानेंगे और लाइव प्रोजेक्ट देखेंगे। लाइव जो है डेटा एनालिस्ट का वर्क देखेंगे, कौन कौन सी कंपनी में डेटा एनालिस्ट का वर्क होता है। तो आप लोग जो है ये जो प्लेसमेंट का जो प्रोवाइड होगा वो होगा असाइनमेंट बेस्ड प्लस टेस्ट का टेस्ट बेस्ड होगा। जिन लोगों का असाइनमेंट का जो है कंप्लीट करेंगे और टेस्ट देंगे, उन्हीं लोग का प्लेसमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा और सर्टिफिकेशन भी फ्री में दिया जाएगा। वैसे तो सभी को फ्री में दिया ही जाएगा, लेकिन प्लेसमेंट उन्हीं लोग को दिया जाएगा जो कि मतलब कि टाइमली असाइनमेंट प्लस टेस्ट देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे थ्योरी, उसके बाद जुपिटर पे प्रोग्रामिंग परफॉर्म करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे रियल लाइफ में इनबिल्ट फंक्शन का क्या ज़रूरत है। तो पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन हमारे जीवन में बहुत आसान बना देते हैं। जैसे कि कोई सा भी हमें बाइनरी फंक्शन यूज़ करना हो, या मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या डिवाइड, या कोई सा भी टेक्स्ट को बदलने या काटने, या कोई सा भी चीज़ को, जैसे कि कोई सा भी लिस्ट या अन्य डेटा को मैनेज करना हो, जैसे कि डेटा को व्यवस्थित करना और उसमें बदलाव बदलने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि हम इसमें कैलेंडर और कैलकुलेटर जो है वो इजीली एफर्ट कर सकते हैं। तो इनबिल्ट फंक्शन हमारे लाइफ में एक कैलकुलेटर जैसा भी फंक्शन है, कि हम लोग कैलकुलेटर जो है वो कोई सा भी मैथमेटिकली जो है वो सॉल्व जल्दी हो जाता है। तो एज अ फंक्शन हम ऐसे समझ सकते हैं कि इनबिल्ट फंक्शन एक कैलकुलेटर का काम करता है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इसका, जो है हमारे लाइफ में क्या क्यों ज़रूरत पड़ा इसका, और हम जो है इसे इजी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नंबर्स है 37195। अब लार्जेस्ट नंबर मैक्सिमम नंबर, इसमें जो है लार्जेस्ट जो नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा, जिसके प्रिंट लार्जेस्ट नंबर, तो जो है वो 9 होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो आपका एज अ डेटा एनालिस्ट आप कहीं जॉब कर रहे हैं, और आपको एक ये डेटा आया कि उसमें जो है सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है, तो वो आपका मान लीजिए सैकड़ों या थाउजेंड या करोड़ों उसमें डेटा है, तब उसमें ढूंढना मुश्किल है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ होता है। तो नंबर्स जो भी दिया रहेगा तो उसमें हम लार्जेस्ट नंबर डाल के, तो लार्जेस्ट नंबर में मैक्सिमम नंबर प्रिंट कर देंगे लार्जेस्ट नंबर, तो हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल है। तो होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इनबिल्ट फंक्शन का क्या यूज़ होता है। आगे हम जब कोडिंग करेंगे तो और डीपली जानेंगे कि इनबिल्ट फंक्शन जो है वो इजीली क्यों यूज़ होता है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रोग्रामिंग पे। थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ और हम आगे चलते हैं एनाकोंडा जुपिटर पे। तो यहाँ पे हम लोग एनाकोंडा को लॉन्च करते हैं पहले। इट विल बी टेक सम टाइम।
क्योंकि ये लॉन्च होने में टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर एनाकोंडा के अंदर बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। सो ये जो है लॉन्च होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इनबिल्ट फंक्शन के बारे में जाने कि इनबिल्ट फंक्शन जो है वो क्या होता है, उसका एग्जाम्पल भी देखें और हम लोग रियल लाइफ में भी उसका जो है यूज़ करना जाने कि कैसे वो यूज़ होता है। तो और हमारे रियल लाइफ में भी वो क्यों यूज़ ज़रूरी है। तो बेसिकली अब ये ओपन हो रहा है, सो इट विल टेक टाइम। सो यहाँ पे जो है ये ओपन हो चुका है एनाकोंडा। तो अब हम लॉन्च करते हैं जुपिटर को। ओके ये ओपन हो ओके ये ओपन हो गया। सो हम लोग यहाँ पे पहले न्यू करके पाइथन में है चले जाएंगे और आज हमारा टॉपिक है, यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले पेज को रीनेम कर लेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है इनबिल्ट फंक्शन, इन बिल्ट फंक्शन। सो ये हमारा पेज रिक्रिएट हो गया, सॉरी रीनेम हो गया। तो अब हम यहाँ पे जो है पहले हेडिंग डाल देते हैं, मार्कडाउन का जो है सिंबल डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये जो है हमारा ये मार्कडाउन हो गया। अब हम चलते हैं, अब कोई सा भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ओके इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। इनबिल्ट फंक्शन में हम लोग पहले जानेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है। एब्सोल्यूट फंक्शन इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस एंटर। सो यहाँ पे कोडिंग आ गया, तो मार्कडाउन का शिफ्ट प्लस एंटर। ओके तो कभी कभी एरर बता देता है, क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक में कभी कभी जो है वो वर्क नहीं करता है। सो तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई सा भी हम इंटीजर इसमें वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले ए इजकल टू कोई सा भी वैल्यू लेते हैं, जैसे कि -39 लेते हैं। ओके तो अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए एब्सोल्यूट ए। ओके तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिए, कोई सा भी इंटीजर लिए, जैसे कि ए इजकल टू वेरिएबल बनाए इंटीजर का -39, अब फिर प्रिंट कर दिया ए। तो एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो कोई सा भी, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो या पॉइंट हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो वो एब्सोल्यूट मतलब होता है कि वो जो है वो जो वैल्यू है वो सिर्फ यहाँ पे आएगा। जैसे कि माइनस रहे या पॉइंट कुछ भी रहे, तो वो एब्सोल्यूट इसमें जो है वो हटा देता है। तो जो जो रियल वैल्यू जो रहता है, जैसे कि 39 है, तो वो 39 यहाँ पे आ जाएगा। तो और हम एग्जांपल लेते हैं तो आप लोग क्लियर होगा, जैसे कि b इजकल टू abs एब्सोल्यूट माइनस 90, देन प्रिंट b। तो यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट जो है वो माइनस को हटा के जो रियल वैल्यू यहाँ पे जो 90 है, वो 90 वैल्यू यहाँ पे आ गया। होप सो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो वर्क क्या करता है। और अगर और हम डीपली जाने, जैसे कि abs कोई सा भी फ्लोटिंग नंबर लेते हैं, जैसे कि पॉइंट वाला वैल्यू, पॉइंट वैल्यू लेते हैं
90 एंटर प्रिंट सी तो ये जो है यहाँ पे ओके यहाँ पे हम कुछ वैल्यू नहीं दिए थे, यहाँ पे हम माइनस डालते हैं तो शिफ्ट प्लस एंटर, तो ये माइनस वाला वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आ गया। अब पॉजिटिव वैल्यू अगर हम लेते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन माइनस जो है माइनस वाला जो वैल्यू है वो हट गया। सो डी इक्वल टू लेते हैं कोई सा भी वैल्यू ए बी एस, या कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, इट्स ओके कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 7 प्लस 5 6 एंटर प्रिंट डी 6 प्लस एंटर। तो एब्सोल्यूट क्या हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 7 प्लस 6 को कॉम्प्लेक्स को वो जो है वो उसमें चेंज कर लिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हटा करके जो रियल वैल्यू है वो रियल वैल्यू में आ गया। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो है एब्सोल्यूट जो है वो इजीली हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं। तो और हम एग्जांपल लेते हैं ए इक्वल टू सॉरी ए बी एस, माइनस को लेते हैं माइनस 8 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, सो प्रिंट ए शिफ्ट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है -8 + 5 जे लिए, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो बन के आ गया। और अगर वैल्यू लें बी इक्वल टू ए बी एस तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है। थोड़ा इसका थ्योरी जान लें, एब्सोल्यूट फंक्शन का थ्योरी। तो एआई के थ्रू हम लोग जानेंगे कि एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है। तो पाइथन में है एब्सोल्यूट फंक्शन का मतलब होता है किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करना। पाइथन में एब्सोल्यूट फंक्शन मतलब कि किसी भी एब्सोल्यूट रिटर्न, मैं बताई थी कि कोई अगर मान लीजिए इसमें नेगेटिव है -5, इसमें भी नेगेटिव है, तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू है ये जो 5 है, तो सिर्फ ये ही हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे जो 3.14 है तो हमें जो पॉजिटिव वैल्यू है वो मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट करके वो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो एब्सोल्यूट फंक्शन आप लोग समझ में आ गया होगा कि इसे हम डिनोट करते हैं ABS और ब्रैकेट से। तो ये हमारा ABS, इसे हम डिनोट करते हैं ABS और ब्रैकेट से फंक्शन यूज होता है। फंक्शन जब भी यूज होता है तो ABS और प्लस ब्रैकेट यूज होता है। तो यह फंक्शन किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो होप सो आप लोग नोट डाउन करते जाइए कि एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन में आखिर हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन करते जाइए, तो वो अच्छा है। एक नोटबुक में आप लोग नोट्स बनाते जाएं कि इनबिल्ट फंक्शन के अंदर एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है। अब हम चलते हैं बाइनरी फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि बाइनरी फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले पाइथन में जो है जो बाइनरी फंक्शन है वो हम बाइनरी को लिखते हैं BIN प्लस ब्रैकेट। फंक्शन का यूज किसी के नंबर को बाइनरी बेस 2 फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। यह फंक्शन एक इंटीजर को इनपुट के रूप में लेता है और उसकी बाइनरी स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। यह बाइनरी स्ट्रिंग OB के साथ स्टार्ट होता है, जैसे कि OB क्या होता है आगे हम बताएंगे, साथ स्टार्ट होती है जो इंडिकेट करती है कि यह एक बाइनरी नंबर है। तो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 10, ये 10 है, कोई नंबर लिए और हम यहाँ पे एक नाम से बाइनरी स्ट्रिंग के नाम से बीन नंबर को स्टोर किए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम प्रिंट करेंगे बाइनरी स्ट्रिंग, तो हमें जो 10 का जो बीट्स है वो हमें इस तरह का देखिए। अब ये कैसे वैल्यू आया, 10th क्लास में या 12th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि बाइनरी को कैसे लिखते हैं। 2 अगर हमें बीट में कन्वर्ट करना है तो 2 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8
8 टू जा 16, 16 टू जा 32। इस तरह से हम लोग लिखते थे बाइनरी फंक्शन यूज करने में। तो ये जो है बेसिकली 2 का मल्टीप्लिकेशन होता था। अगर हमें 10 इसमें डालना है, 10 अगर लिखना है, तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे 10 कहाँ से मतलब कि ये पूरा करेगा। तो 4 2 होता है 6 और 6 8 14 हो गया। तो हमें बेसिकली 2 और 8 लेना होगा। तो 2 8 मिलके हो गया 10। तो जो वैल्यू हमें मिल रहा है, अब यहाँ पे जिस जिस नंबर को ले रहे हैं तो वहां पे हम 1 डालेंगे, और जिस नंबर को हम नहीं ले रहे हैं तो उसको हम 0 लिखेंगे। तो 2 को लिए तो 1 लिखे, 4 को नहीं ले रहे हैं तो 0, 8 को ले रहे हैं तो 1, और 16 को नहीं ले रहे हैं तो 0। तो अब इधर जो है 2 को हम 1 से डिनोट किए, 4 को 0 से, 1 को 8 को 1 से, और 16 को 0 से। तो जो है यहाँ पे भी देखिएगा, अब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग अगर करते हैं तो यहाँ पे 1010 वैल्यू आता है, मतलब कि ये वैल्यू जो है इसमें आ गया। अब ये 0 भी क्या है, 0 भी रिप्रेजेंट करता है बाइनरी फंक्शन बिन फंक्शन को। तो यहाँ लिखा हुआ हमने यहाँ पे मार्क डाउन कर दिया, मतलब हेडलाइन दे चुकी हूँ बिन फंक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे, पहले वेरिएबल बनाते हैं a इक्वल टू कोई सा भी वैल्यू बनाते हैं, जैसे कि 15। ओके 15 एंटर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है यहाँ पे बिन का यूज करना होगा, बिन, क्योंकि बाइनरी फंक्शन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बिन का यूज करेंगे। तो बिन 15 एंटर, प्रिंट ए, देन यहाँ पे है शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे मैं जो एक एग्जांपल में जो बताई थी कि 0 भी है वो कंपलसरी है, जब भी हम बाइनरी फंक्शन बिन फंक्शन का यूज करेंगे तो वो यहाँ पे 0 भी स्टार्टिंग पॉइंट में 0 भी आएगा। बाकी 15 का जो बीट फंक्शन है तो वो बीट फंक्शन 1 1 फोर्थ 1 है, मतलब कि 4 टाइम 1 है। अब कैसे ये आया, तो यहाँ पे हम एक बता, जैसे कि मैं एक नंबर ली 15, तो 15 कैसे आएगा, 2 यूज कर रहे हैं। ओके 2 उसके बाद होता है 2 4 जा 8। ओके और फिर होता है 8। तो 4 2 6 8 कितना हो गया, 14 हो गया। और अगर हम यहाँ पे 16 लेते हैं तो ये ज्यादा नंबर हो गया। तो हमें क्या जरूरत है, 1 का जरूरत है। तो 2 4 8 16। अब यहाँ पे इस तरह से हम लोग बीट को लिख सकते हैं, जैसे कि 2 को 2 4 हो गया 6 और 8 14। अब 1 को ले लिए तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो बेसिकली ये हमारा जो है कहलाएगा, इसको हम लिखेंगे 1, इसको भी 1 1, और 1 को हम लिए हैं तो ये हो जाएगा 4। तो ये हमारा जो है 0 भी 4 टाइम 1। तो होप सो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे बाइनरी फंक्शन यूज होता है। तो आगे हम और हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि a इक्वल टू बिन 32 और प्रिंट करते हैं, प्रिंट a शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो गया 0 b 1 5 टाइम्स 0। तो अब हम इसको कैसे लिखे हैं वो हम देखते हैं। तो 32 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग अब इसको फंक्शन को बनाते हैं। 2 4 8 16। तो यहाँ से काउंट करते हैं 4 2 6 14 और ये हो जाएगा 1 6, मतलब कि टोटल हो जाएगा 30। तो 30 में नहीं 32 चाहिए हमें। तो बेसिकली 16 टू जा 32। तो ये बेसिकली हमें यहाँ मिल जा रहा है 32, यहाँ पे हमें 32 मिल जा रहा है।
तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी फंक्शन 0 0, ये भी 0, ये भी 0 और हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1। तो हमारा जो नंबर बन के आया वो हमारा बन के आया 1 0 0 0 0। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 32 कैसे वर्क किया। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे बाइट, ये तो हम बिट को देखें, अब हम जानते हैं बाइट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडलाइन दे दिए बाइट्स फंक्शन, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ हमारा रन हो चुका है। अब हम इसके ऊपर कोडिंग करेंगे। तो बाइट फंक्शन बेसिकली क्या होता है ये हम आगे कोडिंग के थ्रू जानेंगे कैसे वर्क करता है ये। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना है x इक्वल टू बाइट्स 32। तो इसको देन प्रिंट करते हैं, प्रिंट x शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये बाइट्स फंक्शन आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा बाइट्स फंक्शन इसे कहते हैं। तो ये तो एक नंबर लिए, और अगर हम माइनस नंबर लेते हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर कोई लेते हैं तो क्या ये वर्क करेगा? तो यहाँ पे हम लेते हैं x इक्वल टू बाइट्स माइनस 45 प्रिंट x, तो शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव काउंट नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है एरर आ गया। ये जो है नेगेटिव काउंट इसमें नहीं आता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे जानना चाहें क्या बाइट्स फ्लोटिंग नंबर बाइट्स काउंट होता है, तो एक्स वाई इक्वल टू बाइट्स फ्लोटिंग नंबर लेट्स 6.57 प्रिंट वाई शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे फ्लोटिंग में भी जो है वो बाइट्स काउंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आया कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रहना चाहिए, कोई सा भी इंटीजर नंबर, प्लस जो है वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, फ्लोटिंग नहीं रहना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम कुछ स्ट्रिंग लेते हैं, मान लीजिए बाइट्स, मान लीजिए कोई सा भी स्ट्रिंग लेते हैं, किसी का कई स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर मैम मान लीजिए हम स्ट्रिंग लेते हैं तो क्या वो बाइट्स काउंट होगा? तो देखते हैं, लेट्स टेक स्ट्रिंग x इक्वल टू स्ट्रिंग लेते हैं हेलो हेलो। सो यहाँ पे पहले बाइट्स में कन्वर्ट करना होगा, बाइट्स लिखना होगा यहाँ पे, टाइप बाइट्स ब्रैकेट स्टार्ट देन ब्रैकेट क्लोज। तो प्रिंट करते हैं, प्रिंट x शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग आर्गुमेंट विदाउट एन एनकोडिंग, तो यहाँ पे जो है बाइट्स नहीं ले रहे हैं, ये स्ट्रिंग भी नहीं ले रहे हैं। तो बेसिकली हमें समझ में आया कि ये जो है यहाँ पे जो है सिर्फ इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू रहना चाहिए। तो अच्छा, इंटीजर में क्या लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल है? तो हम वो भी देखते हैं, x इक्वल टू बाइट्स 160 एंटर प्रिंट x शिफ्ट प्लस एंटर। तो लार्जेस्ट नंबर भी अवेलेबल है, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो होप सो ये आगे समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अब जानते हैं कि पाइथन में CHR मतलब कैरेक्टर फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो एक इंटीजर रिप्रेजेंटिंग ए यूनिक कोड पॉइंट को कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। यह फंक्शन ASCII जैसे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है कोड है वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। जैसे कि कोई से भी कैरेक्टर आई है तो ये एक इंटीजर जो यूनिक कोड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है 0 से 1 जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है। कोई सा भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई सा भी वैल्यू हम ले लिए, नंबर ले लिए 65,
और ये जो है अमेरिकन जो ASCII कोड जो है वो हमें ऑटोमेटिक ये कैरेक्टर में कोई जैसे कि कैरेक्टर अल्फाबेट जो स्टार्टिंग होता है मान लीजिए ये 65 है 65 ये स्टार्ट होता है जब भी स्टार्ट होगा सॉरी ये जब भी स्टार्ट होगा ए से फिर बी से सी से तो जो अल्फाबेट है लेटर है वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है ए से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हम अगर कोई सा भी नंबर लेते हैं मान लीजिए 97 लिए या 8 लिए या 7 लिए स्टार्टिंग करेंगे तो वो हमें ए का वैल्यू देगा यहाँ पे अगर बी की जगह अगर हम कोई सा भी वैल्यू देते हैं ये आप लोग को जो है वो क्लियर होगा जब हम कोडिंग करें तो यहाँ पे हम एक थ्योरी जान लेते हैं कि ये जो है ये कैरेक्टर पॉइंट क्या होता है आगे हम जानेंगे कि ये जो है 8364 को हम किस तरह से लिख सकते हैं बेसिकली अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू है सिंबल इससे डिनोट करता है तो अभी जो है हम लोग इस पे कोडिंग करेंगे तो हम लोग बेसिकली पूरा जानेंगे तो ये ASCII क्या होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो कैरेक्टर को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है ASCII को पहले कंप्यूटर सिस्टम और टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के बीच टेक्स्ट डेटा एक्सचेंज के लिए डेवलप किया जाता है इसलिए में 128 कैरेक्टर को 7 बिट बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है होप सो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ASCII क्या होता है और हम लोग इसे किस तरह यूज करते हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है 0 को नल से 1 को SOH से तो बहुत सारे इसमें कैरेक्टर है जो हम याद करना इम्पॉसिबल है तो कुछ लोग याद भी कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग याद नहीं कर पाते हैं तो वो जो है पाइथन में इनबिल्ट है तो ये एक बेनिफिट है इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंटेबल कैरेक्टर ये जो है 32 से लेके 126 तक कैरेक्टर प्रिंटेबल है कंट्रोल कैरेक्टर एक्सटेंडेड एक्स की तो उतना हमें डीपली नहीं जाना है बेसिकली जो है ये थ्योरी पार्ट्स आपको बताना था कि ये क्या होता है कैरेक्टर थ्योरी पार्ट्स भी जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में ये अक्सर पूछा जाता है कोई सा भी इनबिल्ट फंक्शन में ASCII क्या है तो अब हम लोग इस पर कोडिंग करते हैं तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडलाइन देना है कैरेक्टर फंक्शन ओके तो हेडलाइन हो गया है तो यहाँ पे कुछ वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू मान लीजिए 64 एंटर यहाँ पे हमें यहाँ पे नाम देना होगा कि क्या चीज हम लोग यूज कर रहे हैं कैरेक्टर CHR एंटर प्रिंट x शिफ्ट प्लस एंटर तो बेसिकली यहाँ पे जो भी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 64 को एट द रेट पे ये कोडेड किया हुआ है ASCII ASCII से तो जो है वो एक कोडेड किया हुआ है जो मैं अभी बताई आपको कि इनबिल्ट फंक्शन में पाइथन में जुपिटर में ये इनबिल्ट है 64 को किससे डिनोट करते हैं कैरेक्टर से एट द रेट से अगर मान लीजिए मैं यहाँ x इक्वल टू y इक्वल टू लेती हूँ कुछ वैल्यू 65 मान लीजिए 65 यहाँ पे लिखना पहले होगा CHR 65 एंटर प्रिंट y शिफ्ट प्लस एंटर तो यहाँ पे देखिए तो A आ गया तो मतलब कैपिटल A आ गया अगर उसी को मैं यहाँ पे अगर मैं A इक्वल टू लेती हूँ A इक्वल टू या Z इक्वल टू लेती हूँ Z इक्वल टू CHR 99 प्रिंट Z तो शिफ्ट प्लस एंटर तो ये C आ गया ओके तो ये जो है इनबिल्ट फंक्शन है और हमें ये जो है इनबिल्ट फंक्शन में जो भी मतलब कि अगर हम नंबर्स डालेंगे उस तरह अकॉर्डिंग जो है हमें ये जो है
पॉइंट मिलेगा। जैसे कि आशिक ASCII में आप लोग देखे होंगे कि कोड किया हुआ है, तो ये जो कोडिंग है 99 में C आ गया। अगर हम D इक्वल टू लेते हैं, T इक्वल टू CHR 97 लेते हैं, 97, तो क्या वैल्यू आएगा? तो प्रिंट क्या कोड है इसमें, तो प्रिंट D शिफ्ट प्लस एंटर, तो ये A आ गया। तो इस तरह का इसमें इनबिल्ट कोड है, जिस तरह का हम नंबर डालेंगे उस तरह का नंबर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट में देख सकते हैं, एक चार्ट में कि ये जो है 0 से लेके 127 तक है। मतलब कि हम अगर कैरेक्टर डालेंगे, नंबर्स डालेंगे 127, 98 में B है, 97 में A है, 66 में B है, 65 में A है। तो ऐसे अकॉर्डिंग में अगर हम 127 में डालेंगे तो डिलीट का ऑप्शन है, 32 में स्पेस का ऑप्शन है। तो इस तरह का हम लोग ने अभी ये देखा, और हम लोग कोडिंग किए 97, 98, 99, 65, 64, तो इस तरह का सिंबल आया। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें कैसे यूज होता है। यहाँ पे हम लोग एक और टॉपिक पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। पाइथन में कॉम्प्लेक्स को हम इस तरह से लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स ही लिखते हैं। फंक्शन को कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट से मिलके बनते हैं, और उन्हें A+BJ या A+BI के रूप में लिखा जाता है, जहाँ A रियल पार्ट है और B इमेजिनरी है। तो ये आप लोग को पहले से ही पता होगा कि ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सो यहाँ पे A+BI है या A+BJ है, तो हम लोग यहाँ पे A को लिखते हैं रियल नंबर और B को हम लोग लिखते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर में I या J उसमें अटैच रहता है, लिखा रहता है। तो आगे हम जाने कि सिंटैक्स इसका क्या यूज होता है, सिंटैक्स आखिर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स को हम जब भी कोडिंग करेंगे तो रियल और इमेजिनरी नंबर, मान लीजिए यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, तो हमें जो कोडिंग आएगा ऑटोमेटिक 3+4J कोडिंग करके आएगा। तो एग्जाम्पल भी है साथ में, आगे नीचे बढ़ते हैं। सो तो यह पैरामीटर रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वैल्यू 0.0 है। इमेजिनरी ये जो पार्ट है ये भी एक इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करते हैं 3 और 4, तो ये जो हमारा प्रिंट होके आया 3+4J। तो इसी को अभी हम जुपिटर पे ये कोडिंग करेंगे, और भी हम रियल पार्ट के साथ, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स में अगर हम इसको कोडिंग करते हैं, सिर्फ हम रियल पार्ट लेते हैं, तो यहाँ पे 5+J, 0J है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये जो है हम लोग समझ रहे हैं आगे क्या है। अगर हम स्ट्रिंग को लेते हैं, स्ट्रिंग को कोई सा भी स्ट्रिंग को लेते हैं 2+3J, तो आउटपुट भी हमारा सेम आएगा एज इट इज। तो होप सो ये आप लोग को थ्योरी पार्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं जुपिटर पे और इसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, और शिफ्ट प्लस एंटर दाब के ये हमारा हेडिंग हो गया। यहाँ पे अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ कोडिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ A= लेते हैं, A= कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर जो वैल्यू है वो डालते हैं। मान लीजिए 70, 80, ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट A, तो क्या वैल्यू आएगा हमारा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इनबिल्ट है, तो ये 70+80J ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर सकते हैं। और भी अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें, मान लीजिए A= कॉम्प्लेक्स, कोई सा भी नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव मान लीजिए 45, 56, एंटर, प्रिंट A, देन शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पे हमारा आ गया। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो का। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि अदर्स को भी बेनिफिट हो सके। 6 मंथ डेटा एनालिस्ट इंटर्नशिप का ये फ्री सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, और फ्री स्किल्स है, आप लोग सीखें और असाइनमेंट को जरूर कंप्लीट करें।
क्योंकि प्रैक्टिस से ही हर स्किल सीखा जाता है। प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए मैं ये 45 क्वेश्चन इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इसमें ये जो लिंक मैं इसको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इसका जो लिंक है वो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट होता है या नहीं बन रहा है तो वो हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगी और उसका आंसर जरूर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो हमारा पार्ट वन में हमने देखा, वीडियो का पार्ट वन में हमने देखा थ्योरी, दूसरा देखा प्रोग्रामिंग कोडिंग। अब हम कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं, मतलब कि डेटा एनालिस्ट का जो प्रोजेक्ट होता है उसका हम लोग आज जानेंगे, क्विज जानेंगे, माइंड क्विज। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो गूगल ही है। तो गूगल पे एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कैसे होता है, क्या होता है? तो गूगल पे जो है मोस्टली जानते होंगे यूट्यूब पे या एडवर्टाइजमेंट गूगल एडसेंस। तो ये जो वर्क होता है डेटा एनालिस्ट का, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है डेटा एनालिस्ट का गूगल में। तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारा है गूगल्स का। सो इसको हटा के इधर कर लेते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारा है। यूट्यूब है, जेमिनी है, न्यूज़ है, मैप्स है, सर्च है, जीमेल है, मीट है, चैट है। तो इनका जो है बहुत सारा प्रोजेक्ट है। यहाँ से फाइनेंस डॉक्यूमेंट सीट्स या इनका मान लीजिए 50 प्लस इनका प्रोडक्ट है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट इनका वर्क क्या होता है, मान लीजिए आपको सभी सभी प्रोडक्ट में नहीं करना है, सिर्फ स्पेसिफिक। अगर इनका मान लीजिए आपको यूट्यूब पे दे दिया गया, आपका जो प्रोजेक्ट है वो यूट्यूब पे दे दिया, तो यूट्यूब पे क्या वर्क होगा आपका? तो यहाँ पे कुछ यूट्यूब का फैक्ट्स है, पहले फैक्ट्स जान लेते हैं कि यूट्यूब जो है उसका हिस्ट्री क्या है और ये जो है कब से स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली यूट्यूब एक अमेरिका ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका मुख्यालय, जिसका जो कैन ये सेंट्रल हेडक्वार्टर है सन ब्रूना कैलिफोर्निया में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां लोग वीडियो अपलोड, देख और शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब की स्थापना 3 पूर्व पेपाल कर्मचारियों चार्ड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने फरवरी 2000 में की थी। जावेद करीम द्वारा अपलोड किया गया पहला वीडियो मी एट द जू था। अपने उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस और ऑनलाइन वीडियो सामग्री की बहुत बढ़ती मांग को देखते हुए प्लेटफॉर्म ने तेजी से पॉपुलर हुआ। गूगल ने नवंबर 2006 में यूट्यूब को खरीद लिया। इस अधिग्रहण के बाद से यूट्यूब ने तेजी से विकास किया और यह दुनिया में सबसे लोकप्रिय वेबसाइट में से एक है। फिलहाल यूट्यूब के जो सीईओ है नील मोहन, वर्तमान में नील मोहन यूट्यूब के सीईओ है। उन्होंने 2023 में सुसान वजस्की की पदभार संभाला, जो मोहन 2008 से गूगल में काम कर रहे हैं। उन्होंने यूट्यूब के उत्पादों और योजनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये था हिंदी में। इंग्लिश में, यूट्यूब इज एन अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म हेडक्वार्टर इन San Bernardino, California. It is the world's largest video sharing platform where people can upload, watch, and share video. YouTube was founded by three former PayPal employees, Chad Hurley, Steve Chen, and Javed Karim in February 2005. The first video uploaded by Javed Karim was Me at the Zoo. The platform quickly gained popularity due to its user-friendly interface and growing demand for online video content. तो बेसिकली हम लोगों ने जाना कि ये जो है स्टार्टिंग कब से हुआ था और गूगल ने इसे कब से खरीद लिया था। तो सीईओ जो है वो नील मोहन है, 2008 से है, अभी तक है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब ये जानेंगे कि यूट्यूब जो है वो यूजर्स कितने हैं, मंथली एक्टिव यूजर्स है, मतलब MAU ओवर 2.49 बिलियंस, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 2.49 बिलियंस मंथली एक्टिव है। और अगर हम डेटा एनालिस्ट का वर्क जाने कि डेटा एनालिस्ट का वर्क क्या है, तो a YouTube data analyst plays a crucial role in understanding and leveraging the massive amount of data generated by the platform.
हेयर्स ब्रेकडाउन ऑफ देयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सबसे पहले जो है वो डेटा कलेक्ट करता है, गैदरिंग डेटा फ्रॉम मतलब अलग अलग सोर्स से। जो डेटा एनालिस्ट का वर्क रहता है वो अलग अलग सोर्स से पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं। यूजर इंटरेक्शन, वीडियो परफॉर्मेंस, ट्रेंडिंग, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, तो यूट्यूब पे जो है काफी बिलियंस में यूजर्स हैं। तो डेटा जो है वो डेटा एनालिस्ट यानी डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट। डेटा साइंस मीन्स मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें डेटा कलेक्ट करने के लिए। और डेटा एनालिस्ट इंटरप्रिटेशन अप्लाइंग स्टैटिकल एनालिटिक। आगे हम बताएंगे कि स्टैटिक और एनालिटिक का यूज करके कैसे डेटा एनालिस्ट का बहुत बड़ा रोल है यूट्यूब पर। तो इसमें जो है एनालाइजिंग यूजर बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड, क्रिएटिंग रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड टू विजुअलाइज डेटा फाइंडिंग। और हर यूजर के पास अपना अपना जो है डैशबोर्ड रहता है अगर वो चैनल क्रिएट करे रहते हैं तो बेसिकली ये बहुत अच्छा है। और डेटा एनालिस्ट का जो वर्क है वो हम डीपली जानेंगे यूट्यूब पे कि कैसे वर्क होता है। बिजनेस इंटेलिजेंट, ट्रांसलेटिंग डेटा इंसाइट इनटू actionable recommendation for improving user experience product development। वीडियो जो रिकमेंडेशन रहता है, जैसे कि आप लोग यूट्यूब चैनल खोले होंगे तो उसमें रिकमेंडेशन का ऑप्शन आता होगा कि वीडियो यू में लाइक, यू में रिकमेंड। तो इस तरह का ऑप्शन आता है। तो वो जो वर्क रहता है वो एक डेटा साइंस का वर्क रहता है, मशीन लर्निंग का रहता है और उसी के अंदर में डेटा एनालिसिस का वर्क होता है। तो टूल्स एंड स्किल्स जो है डेटा एनालिसिस का एसक्यूएल, पाइथन विथ लाइब्रेरीज। ये बेसिकली हमारा दूसरा चैनल है जो अभी अभी क्रिएट किए हैं। तो इसमें अगर हमको एनालिसिस जानना है तो बेसिकली हम ये कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें डेटा एनालिसिस का वर्क क्या रहता है वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली जानेंगे। तो आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो मैं असाइनमेंट दी हूँ वो आपको सबमिट करना है कमेंट में। कैसे सबमिट करना है वो अभी हम बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जा करके फाइल में डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया इनबिल्ट फंक्शन। तो अब ड्राइव में जा करके यहाँ पे न्यू फाइल अपलोड में जाना है और यहाँ से जो हमने अभी डाउनलोड किया है इनबिल्ट फंक्शन उसको ओपन कर लेना है। ये अपनी इसमें मतलब कि अपलोड हो चुका है और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन होगा। तो यहाँ से कॉपी लिंक करके कमेंट में कॉपी कर देना है लिंक। असाइनमेंट एंड टेस्ट के थ्रू ही आप लोग का जो है वो प्लेसमेंट होगा। ये हम लोग प्लेसमेंट भी कराते हैं और आगे जो भी है वो कमेंट के थ्रू ही असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा। आगे अगर दूसरा प्रोसेस होगा वो भी आगे के वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी जो है आप लोग कमेंट के थ्रू ही लिंक को शेयर करना है। कैसे लिंक शेयर करना है वो भी मैं अभी बताई, स्टेप क्या है। और आगे जो है टेस्ट भी होगा, उसका टेस्ट जो है वो अभी जब 5 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे या आगे जो भी होगा हम प्रोसेस बताएंगे कि टेस्ट कैसे होगा। और उसी टेस्ट के थ्रू और असाइनमेंट के थ्रू बेस्ड पे ही जो है वो आपका प्लेसमेंट होगा, सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। वो भी बिल्कुल फ्री है। ये जो है 6 मंथ का कोर्स है, फ्री है और सर्टिफिकेशन भी फ्री है, प्लेसमेंट भी फ्री में कराया जाएगा। तो इसका बेनिफिट सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा हम लोग को एक मोटिवेशन फील होगा कि चलिए हमारे जो स्टूडेंट है वो मतलब कि तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं कि क्या वैल्यू है और हम लोग असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है कि आगे जो भी वीडियो होगा अपडेट करेंगे वो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 में जानेंगे इनबिल्ट फंक्शन का इनपुट फंक्शन और अदर्स फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो है कवर कर रहे हैं शुरू से ही। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।